Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, as we have started chapter number 5, Fit and Healthy, in which you have learned about the healthy eatings. Now you will learn more about the energy food. That what are the energy foods? Okay, so as you know that the fat and sugars are energy foods. फैट एंड शुगर सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है फ़ैट में से, ठीक है। तो ये जो फैट और शुगर्स होते हैं ये एनर्जी फूड्स होते हैं, ठीक है। और एनर्जी का जो यूनिट है जिसको हम एनर्जी में मेजर करते हैं वो है किलो जूल्स। इट मीन्स कि एनर्जी इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स, ठीक है। एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? किलो जूल्स में मोल करते हैं, ठीक है। जो जितने ज़्यादा किलो जूल्स होंगे उसमें उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी, जो कि हमारी बॉडी को क्या होगी? प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये कि एनर्जी है जो कि यूज अप होती है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी इसको स्टोर करती है और पर्सन जो है वो क्या हो जाता है? ओवर वेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें ये चीज़ें ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं तो हम क्या करें कि ज़्यादा एनर्जी फूड्स खाएं, ठीक है। हम क्या करें कि एनर्जी फूड्स खाएं लेकिन उतने जितनी हमें क्या है? नीड है, ठीक है। जितनी नीड होती है हमारी बॉडी को उतनी ही हमारी बॉडी को क्या करना होगा कि ये जो एनर्जी फूड्स होते हैं उतने यूज़ किए जो है वो चाहिए। अदरवाइज वी विल बिकम ओवर वेट। ज़्यादा खाने से बंदा क्या हो जाता है? ओवर वेट हो जाता है। एंड ओवर वेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओबेसिटी, ठीक है। एंड ओबेसिटी इज़ अ डिसऑर्डर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये समझे एक डिजीज़ है। इसमें इंसान क्या हो जाता है कि जो है वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है। जैसे कि जितना कोई भी इंसान ओबेस ज़्यादा हो जाएगा उसको हार्ट अटैक का ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा, उसको जो है वो दूसरी बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो लग सकती है। इसलिए वी शुड नॉट बी ओवर वेट. So now you will learn about the proteins, vitamins and mineral salts. What are the proteins, what are the vitamins and what are the mineral salts? They all are the important constitute of the food. ये हमारे फूड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे फूड में प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज प्रोटीन्स क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को, ठीक है। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो इन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जितनी प्रोटीन्स हम ज़्यादा लेंगे, जितने विटामिन ज़्यादा नॉर्मल डाइट में, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू, ठीक है। बॉडी के जो जितने भी टिश्यूज़ हैं इन सब को रिपेयर और कौन बनाता है? ये प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं ये बॉडी के अंदर वो कौन कराते हैं? वाइटामिन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही बिल्डिंग ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग करते हैं हमारे टिश्यूज़ को, जैसे कि बोन्स हो गए हमारे या फिर जो हमारे टीथ है इनके लिए क्या ज़रूरी होता है? इनके लिए जो है वो मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा साल्ट खाते हैं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं, ठीक है। साल्ट का जो नेम होता है हम वो केमिकली नेम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। जो घर में हम टेबल साल्ट यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो कि हमें एवरेज 12 पर डे जो है वो लेना चाहिए ग्राम, पर हम क्या करते हैं कि 12 से ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टू मच साल्ट हम खाते हैं ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये बहुत सारे हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं हमारे फूड के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शंस को अमाउंट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर इनको रिड्यूस कर देता है। क्या? ये जो टू मच सॉल्ट होते हैं। देने हमारे पास फाइबर्स, हम सब्जियां खाते हैं, ठीक है। सब्जियों के अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर का दूसरा नाम है रफेज। ये बना हुआ होता है प्लांट के अंदर, यानी कि जो सब्जियों के जो वाल्स होते हैं प्लांट के सेल वॉल उनमें से ये बना हुआ होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम क्या करेंगे कि जो है वो ये फाइबर्स नहीं लेंगे, यानी कि अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। यानी कि ये हमारे मसल जो होते हैं बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को उनको पुश कर देता है ताकि जो है हमारा जो फूड है जिसमें ज़्यादा फाइबर्स होंगे तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कब्जी होती है। ये मदर है ऑल डिजीजेस
डिजीज़ की। कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। ठीक है, अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, और अगर कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन हुई तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है फिर पाइल्स में, जिसको हम हेमोराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो देन है नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अगर हम सही तरह फूड नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशन के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सो इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम बुक पेज नंबर 62। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम बुक पेज नंबर 62। दिस इज योर होमवर्क। सेंड इट मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।